हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन और यह है तीसरा एपिसोड मेरी सीरीज़ का। और आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा फीटल इरेथ्रोपोएसिस, जिसमें हमने फीटल की डेफिनेशन से लेके इरेथ्रोपोएसिस फीटस में कैसे कैसे होता है, यानी पहले यॉर्क सैक में, फिर लीवर में, फिर स्प्लीन में और उसके बाद बोन मैरो में होता है। ये सब जाना। आज हम शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन जो वर्ड है वो कैसे बना। हीमोग्लोबिन वर्ड के दो पार्ट हैं, हीम और ग्लोबिन। यानी हीमो को हीम और ग्लोबिन। हीम है, हीम एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसमें प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग होती है और उसके सेंटर में आयरन एटम होता है। और जो ग्लोबस है, ग्लोबस मीन्स ग्लोब लाइक। अगर प्रोटीन फोल्ड हो जाता है तो वो स्फेरिकल सी शेप ले लेता है। प्रोटीन फोल्डिंग आपने पढ़ी होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। जब प्रोटीन फोल्ड हो जाता है तो वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेता है। उसी ग्लोबस से वर्ड आया है ग्लोबिन। यानी हीम हो गया आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन हो गया हमारा प्रोटीन पार्ट। सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स है उसमें होता है जीटा और एप्सिलॉन चेन्स। जो हमारा प्रोटीन पार्ट है उसमें प्रोटीन की चेन्स होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं। जैसे कि एक पूरा आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन्स है हमारी, जो 4 सब यूनिट से मिलकर बनी है। इसमें एम्ब्रियोनिक में 2 टाइप आती हैं, जीटा और एप्सिलॉन, 2 जीटा की और 2 एप्सिलॉन की। फिर है फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको HbF भी कहते हैं। इसमें अल्फा और गामा सब यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट अल्फा की और 2 यूनिट गामा की। और एट द एंड आता है हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1 हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसमें गामा चला जाता है और बिकम्स बीटा, वो बीटा बन जाता है। ये सिर्फ याद करने के लिए है। इसका क्या मतलब है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा की चेन है, 2 गामा की चेन है। और जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा की चेन है और 2 बीटा की चेन है। जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। पर इसका अब यूज़ क्या है, इसका यूज़ है प्रेगनेंसी में। जो मदर का हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। जो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी यानी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। वो मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिल सके। एक और टाइप का हीमोग्लोबिन मिलता है एडल्ट्स में, HbA2 कहते हैं जिसको। वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल है बट वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर वो ज़्यादा है तो दिक्कत है, पर नॉर्मल अमाउंट, कम अमाउंट में वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है HbA2, जिसमें 2 अल्फा की और 2 डेल्टा की चेन्स होती हैं। ये सारे हमारे प्रोटीन पार्ट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो अभी तक हमने पढ़े हैं। अब हम देखेंगे कि जो एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। जो अभी हमने सुना, अभी 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 जीटा, 2 एप्सिलॉन। जीटा और एप्सिलॉन किस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक में। वेरी गुड। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एम्ब्रियोनिक से स्टार्ट किया था हमने, जो पिछली 2 वीडियोस देखी हमने। एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, ठीक है। तो हर ग्लोबिन चेन से हमारे पास क्या था, एक हीम ग्रुप था। और हीम ग्रुप के अंदर क्या था हमारा, उसके सेंटर में क्या था, Fe2+ आयन, यानी आयरन। जो आयरन है वो रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। आयरन क्या रोल प्ले करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करने का। एक टर्म है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको वर्ड पता चल के समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है।
आयरन Fe2+ स्टेट में ही रहता है और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है जब वो साइट पे पहुंचता है, टिश्यू के पास पहुंचता है जब वो, ठीक है। बट क्या हो अगर Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि 2+ से 3+ हो गए तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। उसको हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन उसमें क्या है, जो Fe3 है वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड नहीं करेगा और जो बाकी के Fe2+ हैं उनके अंदर से भी वो ऑक्सीजन रिलीज को रोक देगा, तो मरीज हाइपोक्सिक हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जो नॉर्मल है, नॉर्मली भी Fe3+ प्रोड्यूस होता है। उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास है एक बड़ा सा नाम है NADPH डिपेंडेंट साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, जो कि 3+ को 2+ में रिड्यूस करता है। एक रिडक्टेज है जो 3+ को 2+ में रिड्यूस करेगा। कौन सा है वो? NADPH डिपेंडेंट साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेंगे मेट हीमोग्लोबिन में? साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो साइनोसिस दिखेगा। और सीवियर केसेस में, यानी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसको दौरे भी पड़ सकते हैं, यानी सीजर भी आ सकते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स में होते हैं जीटा और एप्सिलॉन, फीटल हीमोग्लोबिन में होते हैं अल्फा और गामा, और अडल्ट में होते हैं अल्फा और बीटा। अडल्ट में A1 में होता है अल्फा और बीटा, और अडल्ट का एक दूसरा टाइप भी है A2, हीमोग्लोबिन A2, जो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, जिसमें अल्फा और डेल्टा होते हैं, ठीक है। और हमने जाना कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी अडल्ट हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, ताकि फीटस मदर से ऑक्सीजन ले सके। ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। अब एक और टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि थोड़ी क्लिनिकल चीज़ है बट क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी से है। ये फोटो आपको दिख रही होगी। जो क्वेश्चन है वो आता है कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहाँ से डिराइव होता है। अब हमें जानना होगा कि न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, और ये जो डायग्राम है इसमें वो कहाँ से बन के आता है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, आपको एक सेंटर में गोल गोल दिख रहा होगा, इसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। यहीं से बन के आता है हमारा। इसके जो रेमिनेंट्स होते हैं वो बनाते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। पहले हम न्यूक्लियस पल्पोसस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये है न्यूक्लियस पल्पोसस। जो रीढ़ की हड्डी की जो बॉडी होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा जो होती है उसके एक पार्ट होता है, मोटे वाला पार्ट, बॉडी, जो इसको कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है। जो न्यूक्लियस पल्पोसस है इसके आसपास एक एनुलस फाइब्रसस होता है, जो कि एक फाइब्रस लेयर है जो इसको कंटेन करके रखती है। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये थोड़ा लिक्विड होता है, 88% लिक्विड होता है ये, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्ब करने के काम आता है। जो हमारी स्पाइन है, जैसे हम बाकी एनिमल से इससे अलग है क्योंकि वो 4 लिम्स पे रहते हैं और हम 2 लिम्स पे रहते हैं। हमारी स्पाइन सीधी रहती है, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा मोबिलिटी है, हम अपने हाथों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टूल्स पकड़ने के लिए। तो जो हमारी स्पाइन की स्टेबिलिटी है, हमारी स्पाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, उसमें इसका मेजर रोल है न्यूक्लियस पल्पोसस का। इसलिए ये एम्ब्रियोलॉजी से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से डिराइव हुआ। न्यूक्लियस पल्पोसस ये नोटोकॉर्ड से डिराइव होता है, ठीक है। और ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्पफुल है, कि जो फोर्स लगी, जो प्रेशर लगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि फ्लूइड है, ये फ्लूइड जैसा है, जेली जैसा है ये, ठीक है। और तीसरा, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। ये 3 इसके मेजर रोल हैं, शॉक एब्जॉर्बर, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। बट अगर ये जो फाइब्रस एनुलर लेयर है, अगर इसमें टीयर हो जाए तो यहां से ये लीक आउट कर जाता है, यानी जो इसके आसपास फाइबर्स हैं, फाइब्रस लेयर है, जो अगर इसमें चोट की वजह से या फिर एजिंग की वजह से ये थोड़ी सी फट जाए तो इसके अंदर से जो जेल है बहकर बाहर आ जाती है।
इसको हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएशन मतलब किसी चीज का अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से बाहर निकल जाना, जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया, फिमोरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, वैसे ही हर्निएटेड डिस्क ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ओल्ड एज में बहुत कॉमन डिजीज है ये हर्निएटेड डिस्क। ये अब आप क्लिनिकली देखिए कि ये बहुत कॉमन है, इसलिए इसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे इसमें? सेंसरी, मोटर और तीसरा मैकेनिकल एग्रेवेशन। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एग्रेवेशन का क्या मतलब है। आपने सिर्फ खांसा, छींका या फिर आप हंसे भी तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्रूशिएटिंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पाइनल नर्व है वो कंप्रेस हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत मोबिलिटी, हमने क्या जाना था कि स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, स्पाइन से ही हमारी सारी नर्व्स पास होकर जाती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और फिर वहां से नर्व्स निकलती हैं छोटी 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 छोटी। ठीक है, अगर आप सिर्फ हंस भी रहे हो तो भी आपको दर्द होगा। कितनी, आप सोचिए देखिए कि आप हंस भी नहीं सकते अच्छे से। और पहली और दूसरी थी सेंसरी और मोटर। सेंसरी क्या है? आपको हर वक्त सुइयां से चुभती रहेंगे, हर वक्त सुइयां चुभेंगी आपको दर्द होगा बिना बात के। और मोटर वीकनेस कि आप काम कर रहे हैं, आपसे काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं पे कोई नर्व कंप्रेस हो गई है। क्यों? हर्निएटेड डिस्क की वजह से। अब हम थोड़ा सा इसको न्यूक्लियस पल्पोसस का वर्ड रूट देख लेते हैं। न्यूक्लियस वर्ड आता है नक्स से, नक्स का मतलब होता है सेंटर, और पल्पोसस वर्ड बना है पल्प और ओसस को मिला के। ओसस मीन्स भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ या फिर उसके जैसा, तो पल्पोसस बना पल्पी या फिर सॉफ्ट। ये डायग्राम आप दोबारा से देखिए, ये जो सेंटर में है, सेंटर में है हमारा नोटोकॉर्ड, और ये नीचे है एंडो, और ऊपर है एक्टो, और बीच में है हमारा मेसोडर्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा इस वीडियो से। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।